दैट इज नॉन एज, प्रिंस आ गया, दैट इज नॉन एज सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो आज नया लगा लीजिए आप लोग, सल्फोनिक एसिड, हेडिंग ला लीजिए सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देखो एक मिनट, जो सल्फोनिक एसिड होता है, देखिए जो सल्फोनिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था किस प्रकार का होता है, SO3H होता है। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H होता है। ठीक है, और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है सल्फो, और जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ठीक है, देखो आप लोगों की फोटो नहीं आ रही है भाई, सबकी क्लियर फोटो नहीं आ रही है, पूर्वी, मोहिनी, स्नेहिल, हाँ देखो, फोर्थ, सल्फोनिक एसिड इज ए सल्फोनिक एसिड इज ए नॉन कार्बन containing फंक्शनल ग्रुप। कि सल्फोनिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हो गया, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं थी मेरे पास में सल्फोनिक एसिड है। अब हम इसके मेंबर्स के ऊपर आते हैं, मेंबर्स ऑफ द सल्फोनिक एसिड बता दूं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ बता, बोर्ड सुप्रिया, आर्यन नहीं आएगा आज, आर्यन नहीं आया, आर्यन, अच्छा ठीक है, ओके। सर आज मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आर्यन की आवाज आ रही है, मुझे आ रही है सर। बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा, क्या पता आज बोर्ड पे क्लियरिटी नहीं आ रही है आपके साइड से, आज नेटवर्क लूज आ रहा है आपका। चलो अभी मैं सही कर देता हूँ, रुको। अभी ठीक आ रही है क्वालिटी, अभी सर लूज आ रही, बहुत ही खराब क्वालिटी आ रही है। अब देखिए, अभी तो ठीक आ रहा होगा, नहीं आया सर, अब तो नहीं आ रहा सर, वो नेटवर्क की वजह से ना, नेटवर्क नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, स्लो चल रहा है आपका। नहीं नेटवर्क सब सही चल रहा है। आप पूर्वी, आपको एक मिनट रुको, मुझे वन भाई एक बार मुझे बोल दो, पूर्वी आपको सही दिखाई दे रहा है, बोर्ड सही दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ सर। अच्छा मोहिनी, आपको बेटा आपकी फोटो डिसअपियर हो रही है, मोहिनी फोटो अपीयर करो पहले तो अपनी, आपको सही दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे सबको? स्नेहिल, आपको स्नेहिल सर थोड़ा थोड़ा खराब दिख रहा था, अब सही दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है, लेकिन अब सही दिखना चाहिए, अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो और फिफ्थ वाला पॉइंट लिखिए, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, द फर्स्ट मेंबर ऑफ
सल्फोनिक एसिड इज 1 कार्बन। ठीक है, सल्फोनिक एसिड का जो पहला मेंबर होता है वो कितने कार्बन का होता है? 1 कार्बन का होता है, 1 कार्बन का मेंबर होता है। देखिए आगे मिटा दूं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले मेंबर की बात करें हम, तो यदि हम एल्केन में से हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दें? SO3H। क्या जोड़ दें? CH4 होता है, CH4 का हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दिया मैंने? एक बार इसको ऐसे उतारो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो हमारे पास मैथेन है, इस मैथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ और हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दो? SO3H को जोड़ दो। एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? SO3H। क्या बन गया हमारे पास में? CH3SO3H। ठीक है, इसका नाम देंगे तो यहाँ पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेन सल्फोनिक एसिड। मैथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दूसरा देखिए, यहां देखो CH3 और CH3 है, एथेन है। क्या है ये? एथेन। ठीक है, अब इस एथेन में से आप क्या जोड़ोगे? SO3H। या तो इस कार्बन पे जोड़ हाइड्रोजन हटाकर यहाँ जोड़ सकते हो, या यहाँ हटा के जोड़ सकते हो। ठीक है, कहीं में भी जोड़ दो। तो देखो क्या आता है? CH3 CH2, एक हाइड्रोजन हटा के, और क्या बन गया हमारे पास में? SO3H। क्या बन गया हमारे पास में? SO3H। क्या नाम हो गया इसका? अब देखो आप यहाँ पे जोड़ोगे तो भी वही नाम आएगा। ठीक है, सपोज करो मैंने अभी इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया है, देखो CH2 SO3H और CH3। अभी इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के लेगा, अभी इस कार्बन से हाइड्रोजन इधर हटाया मैंने। बात समझ आई ना? इस वाले में इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर SO3H जोड़ा, और इस वाले एग्जांपल में इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर SO3H जोड़ा है मैंने। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इनका नाम दें तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 और 2, इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो कुल मिलाकर क्या आएगा? 1 एथेन 1 सल्फोनिक एसिड ही आएगा ना। तो 1 लगाने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। तो 2 कार्बन के 2 सल्फोनिक एसिड बनेंगे, वो केवल एक ही बनेगा, और उसका नाम क्या होगा? एथेन सल्फोनिक एसिड। एथेन सल्फोनिक एसिड। एथेन सल्फोनिक एसिड। एथेन सल्फोनिक एसिड। हो गया? हाँ, अरे भाई यहां से हाइड्रोजन हटाओ तो ये बन जाएगा, इधर से हटाओगे तो ये बन जाएगा। दोनों का नाम तो वही आता है, एथेन 1 सल्फोनिक एसिड। 1 लगाने का कोई मतलब रहा क्या? कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन के जो सल्फोनिक एसिड हैं वो केवल कितने बनेंगे? केवल और केवल एक ही बनेगा, और जिसका नाम क्या होगा? एथेन 1 सल्फोनिक एसिड। उतारो इसको। हो गया? नेक्स्ट अगले मेंबर की तरफ चलते हैं, 3 कार्बन के सल्फोनिक एसिड की तरफ। इसकी तरफ चलते हैं, 3 कार्बन के सल्फोनिक एसिड की तरफ। देखिए, मिटा दूं? देखो बच्चों, ये हमारे पास में क्या है? प्रोपेन है। इस प्रोपेन में से मैं उनको हाइड्रोजन हटाना है, तो हाइड्रोजन यहां से हटा सकता हूँ, यहां से हटा सकता हूँ और यहां से हटा सकता हूँ। 3 जगह से हटा सकता हूँ। तो देखो पहला जो हमारे पास से बनता है CH2 SO3H CH2 CH3। हो गया? दूसरा हमारे पास में बनता है CH3 CH SO3H और CH3।
और तीसरा हमारे पास में बनता है CH3 CH2 SO3H। हो गया। अब नोमेनक्लेचर दे देते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद में नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को मतलब हमारे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो नंबरिंग इधर से करूँगा मैं 1 2 3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूँ मैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद में नंबरिंग इधर से करता हूँ तो इसको 2 नंबर मिलता है, और इधर से करता हूँ तो भी इसको 2 नंबर मिलता है। देखो 1 2 3 कैसे भी कर लो। तो कितने कार्बन है? प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अपन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 कार्बन के कितने सल्फोनिक एसिड पॉसिबल हो सकते हैं? केवल 2। केवल 2 ही हो सकते हैं ना। पहला, तीसरा वाला और पहला वाला तो एक ही है। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हमारे पास में हो गया कि 3 कार्बन के जो हैं केवल 2 ही सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड और दूसरा है प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। यदि कोई बच्चा तुम में से कोई प्रोपेन 3 सल्फोनिक एसिड लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट मिटा दूं। नेक्स्ट अपन 4 कार्बन पे आ जाते हैं। चार वाले कार्बन का बता देता हूँ, बाकी के आपको करने होंगे घर पे। 4 का मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। 4 कार्बन की बात करते हैं। 2 3 4 ब्यूटेन है ये। अब ब्यूटेन के हर एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ना है अपन को? SO3H जोड़ना है। तो पहला मैं इस पे जोड़ देता हूँ। तो देखो पहला क्या बनेगा? SO3H CH2 CH2 CH3। पहला ही बन गया। दूसरा देखिए CH3 CH SO3H CH2 CH3। तीसरा यहाँ जोड़ देता हूँ मैं। तो CH3 CH2 CH SO3H CH3। और चौथा किनारे पे जोड़ देता हूँ। तो CH3 CH2 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 SO3H। हर एक कार्बन पे जोड़ता चला गया। अब इसका नाम देते हैं अपन। तो देखो, अच्छा कार्बन कम रह जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ये हो गया। तो देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। इस सल्फर को हम इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं चेन में क्योंकि ये कार्बन नहीं, इस खुद फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई बंद करो भाई, अरे बंद करो इसको यार, म्यूट नहीं कर सकते क्या? ठीक है, म्यूट कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है यार? मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास गाड़ी है। ठीक है, तो इधर देखिए। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग यहाँ पे हम यहाँ से देंगे क्योंकि SO3H को लेस नंबर मिले। मैं ये बता रहा था, बीच में गाड़ी आ गई, कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में जब फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते थे तो कार्बन को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ले रहे थे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ सल्फोनिक एसिड के सल्फर को हम इसलिए ले रहे हैं, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड।
ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट, ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर दिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद में नंबरिंग 1 2 इधर से करता हूँ तो 3 नंबर मिलेगा, लेकिन इधर से करता हूँ तो मेरे को 2 नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग यहाँ से कर दूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आता हूँ, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब नंबरिंग देखो, इधर से करता हूँ तो 1 2 3 और इधर से करता हूँ तो 1 और 2, तो देखो 1 2 3 और 4। तो इसका नाम भी क्या हो गया? ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। और इसमें ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। तो भैया ये दोनों और ये दोनों तो एक ही है। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि 4 कार्बन के केवल 2 ही सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, 2 ही सल्फोनिक एसिड बन सकते हैं, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड एंड ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। उतार लीजिए, उतार लिया क्या सभी ने? मिटा दूँ? मिटा दो सर। ओके। अब आप लोगों को घर पे क्या करना है? 5 कार्बन के, 6 कार्बन के, 7 कार्बन के, 8 कार्बन के, 9 कार्बन और 10 कार्बन के आपको सल्फोनिक एसिड ड्रा करने हैं। कितने बनेंगे? फिर आपको ये लिखना है रिजल्ट में कि 5 कार्बन के इतने ही सल्फोनिक एसिड पॉसिबल है, 6 कार्बन के इतने ही, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो भैया, एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो देखो कौन बताएगा? देखें, वही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड एंड ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड और ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड का रिश्ता क्या कहलाता है? सुप्रिया जी, स्नेहिल जी, पूर्वी जी, सुमित जी, सुप्रिया, पूर्वी कुछ बोलना चाह रही है। सर इसमें पोजीशन बताते हैं ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बेटा। किसने बताया ये? सर सोनू। हाँ सोनू, वेरी गुड, बहुत अच्छी बेटा। बेटा ये पोजीशन आइसोमर है। देखो ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड की पोजीशन क्या है? 1, जबकि ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड की पोजीशन क्या है? 2। तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? पोजीशन ऑफ द सल्फोनिक एसिड इज डिफरेंट। मैंने आप लोगों को पोजीशन आइसोमर पढ़ाया था। पोजीशन आइसोमर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड और ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड के मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट द पोजीशन ऑफ द SO3H ग्रुप इज डिफरेंट। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है सुमित जी, इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करना है कि जिस कार्बन से हमारा नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल, मेरी बात सुन लीजिए एग्जाम्पल उतारने से पहले, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हो और आपके पास में फंक्शनल ग्रुप कैसा है? नॉन कार्बन कंटेनिंग है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करना है कि जिस कार्बन पर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या मिले? लेस नंबर मिले। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, व्हेन इन ए कंपाउंड ए नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज एग्जिस्ट, देन ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन चेन numbering is taken at where the
नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑक्यूपाई लेस नंबर। तो एक बार लिख लीजिए इसको, लैंग्वेज को लिखिए। इफ ए कंपाउंड, लिखिए, इफ in a compound non-carbon containing functional group is exist, if in a compound non-carbon containing functional group is exist, non-carbon containing functional group is exist, ठीक है। during the numbering of this type of compound, the carbon which is attached with non-carbon containing functional group, attached with non-carbon containing functional group occupy less number, उसे क्या मिले, लेस नंबर मिलना चाहिए। देखो बच्चों, इधर देखो, आप लोगों के पास नहीं है पर अब कई बच्चे क्या करेंगे, इधर देख लो, कॉपी पेन छोड़ दो, एक बार मेरी तरफ देखो। आप लोग जो मैंने लिखा है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बच्चों, यदि मैं इस प्रकार से कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूँ, ये वाली कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूँ, तो इस कार्बन को तो नंबरिंग ही नहीं मिलेगी। ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये कार्बन वो कार्बन है जिससे नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब पहली बात तो है कि ये कार्बन चेन में आना चाहिए, दैट कार्बन शुड बी एग्जिस्ट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। और दूसरी बात है, इसको लेस नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग किस प्रकार से होगी नंबरिंग मेरी इस प्रकार से होगी। ये वाली नंबरिंग करते हो आप, एक बार इसी एग्जाम्पल को वापस उतार रहा हूँ मैं। यदि ये वाली नंबरिंग करते हो, कौन सी, ये वाली, तो आपकी मतलब जो चेन सिलेक्शन है वो रॉन्ग होगा। चेन सिलेक्शन कैसा होगा, वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको तो आपने चेन में लिया ही नहीं। जिस कार्बन को आपको चेन में लेना है, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उसको तो चेन में लिया ही नहीं। तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा, और ये आपका सही होगा। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? पूर्वी, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, ये भी ले सकते हो। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देख, ये ले, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये भी सही है और ये भी सही है। भाई मैंने तुमको जब शुरू में नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तब ये कहा था आपको कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर चेन सिलेक्शन की एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो चेन सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी से नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके नोमेनक्लेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये तो गलत नॉम है ही, इसके नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, 2 और 3, क्योंकि नंबरिंग इज टेकन एट वेयर द फंक्शनल ग्रुप ऑक्यूपाई लेस नंबर। तो अब 2 पे 2 मिथाइल है, तो देखो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, 1 सल्फोनिक एसिड। देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी नंबरिंग नहीं दी, 1 ओइक एसिड, 2 ओइक एसिड कहीं लिखा था क्या, वहाँ पे नहीं लिखा था। उसका रीज़न ये था, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी टॉप कंडीशन पे रहता है, और दूसरा है कि हाँ सोनो, आप कैसे एडमिट एग्जिट हो रहे हो, ठीक है सुनो, एक तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में क्या सबसे ऊपर है, और दूसरी बात ये
कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किनारे पे ही आ सकता है, बीच में नहीं आ सकता। हाँ कहाँ है CH2 भाई? कौन बोल रहा है पहले तो ये बताओ, ये कौन महानुभाव बोल रहा है पहले ये बताओ, पहले अपना नाम बताओ, अपना परिचय दो, कौन से महाशय बोल रहे हैं ये? शुभांशु, हाँ क्या क्वेश्चन है आपका? बीच में CH2 है, C और SO के बीच में, और ऊपर CH3 है, डाइमिथाइल कैसे हो गया? अरे भाई ये तेरे को दिख नहीं रहा क्या? मैंने तेरे को क्या कहा था, जो चेन के बाहर बैठे हैं सभी के भी सभी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। चेन के बाहर कौन कौन है? ये दो तो चेन के बाहर दिख रहे हैं, चेन बाकी तो सब चेन के अंदर है। हाँ आगे सर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, थोड़ी मुझे शर्म आती है। 1 2 3 ये तो इसका भी देखो 2,2 डाइमिथाइल क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सर इसका तो कोई सा बोल लो 2,2 डाइमिथाइल आएगा, आएगा ना? तो मैं यही तो कह रहा था, अभी किसी ने ये कहा था कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। अरे कह रहे यदि मान लो किसी कंपाउंड के अंदर चेन सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा हो तो उनके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, नहीं कहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका नाम देना है हमें, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लोगे। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ऊपर ये C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अपन CH2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं ना? अरे भाई C2H5 जो होता है इसका ये होता है CH2CH3 बॉन्ड, इथाइल बोलते हैं इसको। इथाइल और C2H5 एक ही बात है, ठीक है। चलो, तो अब कई बच्चों का सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये हो सकती थी 1 2 3 4 5 कार्बन की हो सकती थी, लेकिन आपने तो 1 2 3 4 कार्बन की सेलेक्ट की। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन को लेस नंबर मिलना चाहिए, वो चेन में होना चाहिए। पहली बात तो वो चेन में होना चाहिए, और चेन में होने के बाद में उसे क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट बाद में क्लास खत्म हो जाएगी भाई, मैसेज आ गया। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूल को अवॉइड किया है। अवॉइड क्यों किया है? हमारे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको क्या मिले, कम से कम नंबर। तो देखो इधर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इधर देखिए हमारे पास में ये अब जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, और ये क्लोरो, ये C से शुरू होता है, तो 3 पे तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 2 पे क्या हो जाएगा इथाइल, और कितने कार्बन की चेन है ये हाइड्रोजन है भाई। अब मैंने ये अलग से लिख दिया तो बच्चे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को नाम देना शुरू कर देंगे। अरे भाई कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा चेन में ही होता है, तो ऐसा नहीं है 2 हाइड्रो लिखा हो गई, ऐसा नहीं है। तो 3 क्लोरो 2 इथाइल, कितने कार्बन है 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। हो गया? नेक्स्ट, हाँ कोई डाउट है क्या? वो राइट नहीं है ना, हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बैठा दो इसको।
नेक्स्ट देखिए, अब मैं थोड़ा लाइन एंगल फॉर्मूला पे आ रहा हूँ। चलो इसका नाम देना हमें, तो पहले इसको सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूँ मैं। देखो इधर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, उतार लो एक बार। हो गया। अब मैं लॉन्गेस्ट कार्बन उतार लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या नाम हो गया इसका? नंबरिंग। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई दिक्कत है कि कितने कार्बन की होगी? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो गई। इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर दो। हो गया। अब नंबरिंग वहां से करें जहाँ सल्फोनिक एसिड को लेस नंबर मिले। देखो इधर से 1 2, इधर से कर लेंगे साइड से। इधर से इधर से करेगा तो सल्फोनिक एसिड को 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा भाई। ये SO3 इधर से ही बोल रहा हूँ, इस साइड सल्फोनिक है। हाँ उधर से ही करेंगे। कौन बोला भाई? ये कौन महाशय बोले? सर राहुल बताओ। ओके 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट्स, ये मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखेंगे, बाकी जो और हैं उनको सबको सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे। तो देखो आयोडो आई से शुरू होता है, नाइट्रो नैन से शुरू होता है, मिथाइल एन से शुरू होता है। तो आयोडो पहले आएगा ना सबसे पहले, तो सबसे इसका नाम आ जाएगा 3 आयोडो। उसके बाद में मिथाइल आ जाएगा। मिथाइल कितने नंबर पे है? 5 पे। 5 मिथाइल हो गया। और उसके बाद में क्या है? नाइट्रो कितने पे? 4 पे। 4 नाइट्रो। कितने कार्बन की चेन है ये? 6 की। तो हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। हो गया सर। हो गया। मिटा दूं? लड़कियां समझ में आ गया ना सभी को? समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट हाँ भाई, इसका नाम देना है मुझे। उतार लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसको सिंपल फॉर्मूले में ले आता हूँ। देखो ये कार्बन है, कार्बन पे 3 NO2 जुड़े। तीनों NO2 है क्या? हाँ तीनों NO2 है बेटा ये। ठीक है सर। हो गया। ये कार्बन, कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे ये Br जुड़ा हुआ है नीचे। ये कार्बन, कार्बन पे ऊपर भी CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, नीचे भी CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, ये कार्बन पे SO3H जुड़ा हुआ है और ये CH3 जुड़ा हुआ है। हो गया। देखो इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये वाली जो चेन होगी वो आपकी कैसी होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। ठीक है, अब देखिए मिटा देता हूं इसको मैं। नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। भाई मैंने इधर से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि इधर SO3H को 2 नंबर मिल रहा था और हमारा मेन फंक्शन, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था जब भी आप कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देंगे तो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर दोगे तो आप सबसे पहला काम ये करोगे कि उसके अंदर से मेन फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को सर्च करोगे। मेन फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को क्या करोगे, सर्च। और कैसे मालूम करोगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो मैंने उसके लिए आप लोगों को बताया था कि मेन फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और प्रायोरिटी टेबल में जो नीचे आते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप। तो इसमें प्रायोरिटी टेबल में देखें तो SO3H अभी समय टॉप पे है, तो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, SO3H। तो हमको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ SO3H को क्या मिले, लेस नंबर मिले। तो नंबरिंग मैंने कहाँ से कर दी, इधर से कर दी। ठीक है, अब बाकी जो चेन में नहीं है वो सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये डबल बॉन्ड O है भाई। ठीक है, तो देखो नाइट्रो है, ब्रोमो है, इथाइल है, कीटो है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो आप किसको दोगे, ब्रोमो को। तो ब्रोमो कौन सी कंडीशन पे है, 5 ब्रोमो। 5 नंबर पे क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो के बाद में इथाइल है, 4 पे 2 है, तो 4 डाई इथाइल, 4 पे डाई इथाइल हो गया। यहाँ कीटो है, ये 3 नंबर पे आ रहा है तो इसका नाम आ जाएगा 3 कीटो। और फिर इसके बाद में लास्ट में नाइट्रो पे 6 ट्राई नाइट्रो, 6 ट्राई नाइट्रो। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है ये, 6 की। तो हेक्सेन, सल्फोनिक एसिड की पोजीशन कौन सी है, 2। हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। उसका हो गया। अब ये उमेश ना तो अपना सॉल्यूशन करके भेजता है, ना ही उसने मॉडल भेज के भेजे। क्या प्रॉब्लम, प्रिंस और आर्यन बहुत जल्दी लेट आए थे लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी कवर कर लिया। उमेश का कभी स्टेटस समझ में आ रहा है, उमेश है क्या यहाँ पे? यस सर। क्या भाई पढ़ाई नहीं करते हुए घर पे बिल्कुल भी? यस, आ गए सभी? आगे चलो। तो उमेश से बात कर रहा था मैं कि भाई आपने ना तो मॉडल बना के भेजे और ना ही आपने अपने जो रोज़ का वर्क मिलता है वो वर्क भी नहीं भेजते हो। क्या ओनली केवल क्लास लेने आते हो, पढ़ाई नहीं करने आते हो बेटा? नहीं आया शायद उमेश, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। दिख रहा है सभी को बोर्ड? चलो अगला एग्जांपल देखिए। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना सभी को? पूर्वी